और होते रहेगी। जिस चीज का ध्यान रखिए, 2-3 दिन के बाद अपने 30 सेकंड्स का यहाँ पे रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए। इस कॉल पे हमारा फोकस वेट खेलना नहीं है या वजन घटाना, ये नहीं कि सिर्फ वजन शेयर करना है। बहुत बार जब हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं हमें बहुत अच्छे चेंजेस फील होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं भी पता चल रहा है, तो सिर्फ अपना गोल शेयर कर दीजिए कि मुझे ये अचीव करना है। तो जरूर 2-3 दिन में एक बार जरूर शेयर कीजिए और सीनियर कोचेस हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। एंड द लास्ट थिंग इज ऑलवेज फोकस ऑन योर फैट एंड मसल। हम यहाँ पे वेट लॉस नहीं, हम यहाँ पे फैट लॉस कर रहे हैं। तो आपको अपने इंच लॉस, फैट लॉस एंड मसल गेन पे फोकस करना है। तो आज इस पे बात भी होगी कि क्यों मसल गेन इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इस चीज पे इतना फोकस करती हूँ कि वजन का मत सोचो, फैट मसल का सोचो, फैट मसल का सोचो। ये सब आज बातें करेंगे। तो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे आपको पता चलेगा अगले 3 दिन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो अभी 5 से 7 मिनट में हल्का सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद आज के फैंटास्टिक सेशन को शुरू करेंगे। और आज के सेशन के बाद जैसे ही 10 बजे सेशन खत्म होगा, उसके बाद कोचेस के लिए 10 बजे एक स्पेशल कॉल है, आपने इसी लिंक पे ज्वाइन करना है, तो वहां पे जरूर कनेक्ट होइएगा। अभी सब डिवाइसेस को फिक्स कर लीजिए, सामने खड़े हो जाइए, हम लाइट सा वार्म अप करेंगे। राइट, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट, वेट गेन पे, वेट लॉस पे, लाइट वार्म अप सबके लिए इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। %80 of cardiac disease is preventable if we just go for a walk. How are you? I'm fine. So I said, how about it if my family goes to the park? Would you be interested in joining? बस सफाई करने तो बाद जाना साइड पे रख चाह पे डब्बा बारे कोई न दो फंक्शन वाले देने नहीं हो उससे पहले फिर तो दादा कोई कर रहे 10 बजे तो बाद होगी। You can do anything, okay? But always remember, you can come back to walking in place. You can't do it wrong. The first move we're going to start out with is side steps. You're going out together, this way. In 4, 3, 2, 1. Out together, nice and easy. It's just a stroll in the park, my friends, for now, okay? We're going to get moving today, but most importantly, we're going to have some fun. Very nice. So we've got a pretty cool crew here. We've got some doctors in the house. Woo! We've got some patients representing, and we've got a crew of people that are teaching us that movement is the way to go. Let's go back to walking. Walk, walk, walk. Good. Just pick up that beat under your feet, and that's what you can always listen for to come back to. That's the secret sauce of this workout, because it helps us to keep moving, keep that heart pumping. Next move we're going to go to is knee lifts. You're going to be lifting that knee up to about hip height, and I'll show you guys in a sideways view so you can see it. In 4, 3, 2, 1. Lift. Good. Lift. Very nice. So these knee lifts are like a little tummy tuck. You'll see these a lot throughout the rest of the workout. Good. Lift. Very nice. Back to walking. In 4, 3, 2, 1. Walk. All right, you guys starting to hear that beat? Starting to pick it up? Feel good? Woo! I get some excitement here. I love it. Next move is kicks. This leg in 4, 3, 2, 1. Kick. Good. So, take it easy here. All right, we're just warming up the tops of our legs. Very nice. Back to walking. 4, 3, 2, 1. ओके, आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है तो हैंड वेव कर दीजिए, नहीं हो रही तो कैन समवन राइट यस और नो? नहीं शो हो रही तो नो लिखिए, शो हो रही है तो यस लिखिए, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज आए कि स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो आई जस्ट वांट टू चेक कि क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है। अभी हो रही थी, मतलब जब एक्सरसाइज चल रही थी। कुड यू सी द स्क्रीन? ओके, यस, ओके, मैक्सिमम लोग देख पा रहे हैं। परफेक्ट। सो जिनको नहीं हो रही है, आई वुड लाइक कि आप फिर से स्टार्ट कीजिए, मतलब कनेक्ट कीजिए। बड़े वाली तार ले आवे पर बता। हाँ, नीचे आते ना, ऐसा बनी है कि लैपटॉप की तार है कि एक हाल निकाल।
Roll out my shoulders. You can join me, you guys, if that feels good too. Good. Roll them out. Back to walking in 4, 3, 2, 1. Walk, walk, walk. All right, guys, spoiler alert. Our first fast walk is coming up here, okay? Now I want you to listen to that beat change. You can't do it wrong, remember. So when we hear that beat change, you're gonna pick it up under your feet. Okay, good, good, pick it up. Nice, keep walking. Woo. So glad you guys are here today. Walk, walk, walk. Now, you remember those side steps we just learned? We're gonna go into those out together, but at a faster pace, okay? Starting on this leg. We'll go there. Walk, walk, walk. In 4, 3, 2, 1. Out together, good. Very nice. So, already that heart's pumping a little bit more. That's normal if you feel that. We're gonna do something fun. We're gonna double up in 4, 3, 2, 1. This side, out together, good. Nice. Starting to really warm up the tops of the legs. You should feel those muscles working. In 4, 3, 2, we walk. Nice. Find your spot again. You guys are doing awesome. Walk, walk, walk. Next up, we're going to knees. This leg. 4, 3, 2, 1. Good. Lift, lift. Now, maybe that knee comes just a little bit higher this time. Really start to engage that low belly. And if you want, now that we've set our feet, let's add some arms. 2, 1, now. Good. So I'm starting to get into the oblique muscles, right? Get those abdominals working. Reach, good. Reach, reach, very good. Let's walk. 4, 3, 2, 1. Walk, 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 very good. You guys feel that in your belly already? We're not gonna do any crunches today on the ground. Sorry. Let's go into our kicks. 2, 1, this side, leg. Nice, leg kicks here. Very good. So when we set our feet, that allows us to be confident and stable. Then we start to add some arms. So let's do that again. Arms here. Nice little twist. Throws us off balance just a little bit, so you can always come back to walking if you need to. Let's do that. 4, 3, 2, 1, and walk, walk, walk. Guys, I'm already starting to sweat. Oh my gosh. Oh yeah. These are the best. These workouts are so fun, and I know you love them at home. Side steps. 4, 3, 2, 1. Let's go. Out together, out together. Nice. Get a little bit deeper. I love to see you guys taking up space. Very nice. Double side steps in 4, 3, 2, 1. Now, out together, good. Maybe you take even longer strides here. Nice. Keep going. Come on, team. In 4, 3, 2, 1. Let's walk. Woo! That's the second song down. Oh my gosh. I'm so proud of you for showing up today, by the way. You at home, we're talking to you. Thank you everyone. Thank you so much. I hope you're feeling energetic now. कि अभी आप थोड़ा energetic feel कर रहे हैं. तो ये जो warm up करने का main रोल होता है कि आप थोड़े से और मेंटली एक्टिव हो जाएं, क्योंकि बहुत बार जब हम इस सेशन में बैठते हैं हम फिजिकली तो बैठ जाते हैं, हम मेंटली कहीं और होते हैं. मतलब लेडीज का बहुत बार दिमाग किचन में होता है, जो जेंट्स है उनके काम में होता है कहीं दिमाग. तो आई वांट कि हम जब 1 घंटा यहाँ पे है, मेंटली फिजिकल हर तरीके से यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे आपने बैठने के लिए पे किया है, आपने पैसे दिए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेना है यहाँ पे. ये हमारे हाथ में, हमें अपनी उस मनी को वेस्ट नहीं करना, हमें अपनी उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है. राइट. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. आज के अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं. और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा लाइफस्टाइल, जब हम बीमार होते हैं या फिर हम विंटर्स आती है, मौसम चेंज होता है, कैसा हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करना है ताकि हेल्थ अच्छी रहे. बट उससे पहले मैं थोड़ा आपसे इंटरेक्ट करूंगी. आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब मौसम खराब होता है या बदलता है तो उनको एकदम से बुखार बहुत ज्यादा आ जाता है, छींके जुकाम आने लग जाती है, कभी लोग एलर्जिक हो जाते हैं किसी चीज से, कई लोगों में बहुत ज्यादा होता है. तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों होता है लोगों में ऐसा? आप बताइए, कोई लिखे जो आपको लगता है कि मैम ये कारण होता है कि लोग बदलते मौसम में ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है. जो आपको लिखता है लिखिए जाके चैट बॉक्स में जाके, जो भी आपको लगता है
देखते हैं आपके पॉइंट ट्रैक करते हैं कि मैम ये कारण हो सकता है कि ज्यादा बीमार होते हैं। ओके, लो इम्यूनिटी, ओके, और अडेप्टेशन, ठीक है, वीक इम्यूनिटी, ओके 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 ओके, एलर्जी, अडेप्टेशन, इम्यूनिटी, ओके। 3 चीजें लोगों ने बोली है कि अडेप्टेशन क्या होता है, जब होता है कि बदलते, अडेप्ट नहीं कर पाते बदलाव को, राइट। दूसरा बोला है कि सेंसरी सेल नॉट वर्किंग, ओके, इम्यूनिटी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत चीजें आपने सही बोली है, बट कुछ परसेंट, लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है जो लोगों को बीमार करता है बदलते हुए मौसम के साथ, वो होता है वीक लाइफस्टाइल। बुरा और कमजोर लाइफस्टाइल जो होता है और बुरा और कमजोर खाने पीने की आदतें जो होती हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है जो लोगों को बदलते हुए मौसम के साथ या थोड़ी एग्जर्शन के साथ ज्यादा बीमार करता है। अगर हमें लगता है कि हम हर बदलते हुए मौसम के साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे या अपने आप को चेंज कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। या फिर हमें बहुत बार लगता है कि मैंने एक दिन ये कुछ खा लिया, मैं इसलिए बीमार होने लग गया। नहीं, मैं आपको एक चीज क्लियर बताना चाहती हूँ, कभी भी कोई इंसान एक दिन के गलत खाए हुए से बीमार नहीं होता और एक दिन के सही खाए हुए से हेल्दी नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन फ्रूट्स खा लिया, आपने एक दिन पानी पी लिया तो आप फिट हो जाएंगे हमेशा के लिए। और ऐसा भी नहीं होता कि आप एक दिन शादी में चले गए, आपने वहां के फूड्स एंजॉय किए तो आप बीमार हो जाएंगे। आपका लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी कैसे बिल्टअप हुई है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स फ्रॉम द डे यू वर बोर्न। जिस दिन से आप पैदा हुए हैं तब से आपकी जीवन शैली कैसी रही है, तब से आपके लाइफस्टाइल कैसे रहा है, पिछले 15-20 साल से आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैटर करता है। तो जब मैं इस कॉल पे आपको कुछ भी सिखाती हूँ तो मैं ऑलवेज ये कहती हूँ ये चीजें अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में भी डालिए, ये न्यूट्रिशन अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में भी डालिए। क्योंकि बहुत बार हम प्रेजेंट मोमेंट में जब कुछ कर रहे हैं ना, हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, या मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, इनकी खाने की उम्र है, अभी आपको नहीं फील होगा, बट 15-20 साल के बाद, जैसे आप लोगों को 15-20 साल के बाद में फील हुआ, हो सकता है बहुत चीजें आप जब 15 साल के थे आपको नहीं फील हुई, आप 20 साल के थे आपको नहीं फील हुई, 30 साल के नहीं फील हुई, आज आपको 40-45 साल के होगी वो चीजें फील होने लगी, राइट। तो ये आज का रिजल्ट नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों के लाइफस्टाइल, जीवन शैली और खाने पीने की आदतों का रिजल्ट है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी चाबी जो हर चीज की है वो आपका लाइफस्टाइल है, ये आप लिख लीजिए, बसा लीजिए दिमाग में, ये हर चीज का सोल्यूशन है आपका लाइफस्टाइल। आप कैसे जीते हैं, आपका खाने का क्या तरीका है, आपका स्ट्रेस लेवल्स कैसे, आपके कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ये सब कुछ, इट इज एवरीथिंग अ पार्ट ऑफ दिस, राइट। तो आज उसके रिलेटेड भी बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि जब बीमार होते हैं तो उसको बचाना कैसे और कौन सी गलतियां नहीं करती। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिसके बारे में जो अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक करने का सबसे बड़ा रीजन होता है शायद लैक ऑफ नॉलेज ही होता है। जब भी बीमार होते हैं, अच्छा एक चीज बताइए, जब आप बीमार हैं या फिर आपकी बॉडी लो फील कर रही है, आपके शरीर को खुराक ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? कितने लोग कहते हैं ज्यादा खुराक चाहिए, ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए जब बीमार है? कितने लोग कहते हैं? जब जंग लगती है, जब जंग चलती है तो हथियार, आर्मी, एम्यूनिशन सब कुछ ज्यादा चाहिए ना। सिमिलरली हमारी बॉडी में जब भी हमारी बॉडी बीमार होती है किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो वायरल हो, वो फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी रीजन हो, हमारी बॉडी पे एक तरह का हमला हो गया बीमारी का। तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम उस चीज को फाइट कर सके, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, जिसके लिए हमारे हथियार चाहिए। हमारे हथियार का है अच्छा न्यूट्रिशन। बट हम क्या मिस्टेक करते हैं, मुझे 2 दिन से खांसी जुकाम हो रहा है ना, मैंने शेक नहीं पिया, मैं खिचड़ी ले लेती हूँ सुबह। अरे आप खुद समझिए कि आपकी शेक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है और जो इजी टू डाइजेस्ट है। और बेशक हम खिचड़ी ले रहे हैं, बट उसमें भी राइस है जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है शेक के कंपैरिजन में। जब हम बीमार हैं, मैम मैंने टैबलेट्स बंद कर दी थी। जब आप बीमार हैं, आपको मल्टीविटामिन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? मैम मुझे लूज मोशंस थे,
मैंने शेक नहीं पिया हफ्ते से। जब आपको लूज मोशंस है, आपको प्रोबायोटिक, एलो, त्रिफला, ये न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? बहुत बार लेडीज मुझे आके ये बोलती है, मैम 3-4 दिन पीरियड्स की वजह से मैंने न्यूट्रिशन नहीं लिया। आप खुद सोचिए, जब आपकी बॉडी डबल स्ट्रेस के अंदर निकल रही है, आपको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? आपको बुखार हो गया, आपको न्यूट्रिशन डबल चाहिए या कम चाहिए? तो सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं, बीमार होने पे न्यूट्रिशन को छोड़ देते हैं। और ये तब होता है, ये गलती आप लोग तब करते हैं जब आप इस न्यूट्रिशन को वजन घटाने की दवाई समझ के खाते हैं। जब तक आप इसको वजन घटाने की दवाई समझ के खा रहे हैं, तब आप बीमारी को छोड़ोगे ही छोड़ोगे। लेकिन जब आपका ये माइंड क्लियर होगा कि आपका न्यूट्रिशन है, ये आपका फूड है, दिस इज योर गुड फूड, और अगर तब आपको इसको तो पहली चीज लिख लीजिए, बीमारी में न्यूट्रिशन घटाना नहीं है, डबल ट्रिपल करना है। ये लिख लो, ये जिंदगी का असूल बना लो। नॉर्मली मल्टीविटामिन 3 लेते हो, लेकिन जब बीमार हो एकदम से साथ में 6 कर दो। प्रोबायोटिक का 1 पाउच लेते हो, इम्यूनिटी लो हो रही है, टमी ठीक नहीं लग रहा, 2 पाउच कर दीजिए। सेल एक्टिवेटर ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। शेक 5 बार लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, क्या वेट लॉस करें या वेट गेन करें वो हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। जब आप बीमार है तो पहले आपको बीमारी से निकलना है, पहले आपको रिकवर करना है, तो आप शेक ज्यादा से ज्यादा लीजिए। तो ये मिस्टेक कभी नहीं करनी कि जब हम बीमार है तो हम न्यूट्रिशन को छोड़ दें, वो चीज आपको बीमार करेगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अगली बार जब भी कोई पर्सन हो, नो एक्सक्यूजेस कि मैं बीमार थी, मुझे ये हो गया, डिस्कस विद योर कोच। अपने कोच से बात कीजिए, मैं और क्या ऐड ऑन करूं, मैं कैसे बढ़ाऊं, राइट? सो आपको ये बेसिक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बहुत लोगों ने ये बताया था कि हमारी इम्यूनिटी जैसे वीक होती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर 35 दिन के बाद हमारे शरीर में न्यू सेल्स बनते हैं। आफ्टर एवरी 35 डेज हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं, और हमारे न्यू सेल्स इस हिसाब से उनकी क्वालिटी इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि हमने पिछले 35 दिन में क्या खाया है। बहुत बार हम ये कहते हैं कि मैम मेरी बीमारी बहुत पुरानी है, मुझे डायबिटीज बहुत समय से है, मुझे बीपी बहुत समय से है, या मुझे नींद बहुत आती है, या मैं तो थका ही रहती हूँ। और बहुत लोग वो न्यूट्रिशन जब यूज करना शुरू करते हैं वो 1 महीने के बाद, क्योंकि मैं हर एक, आपने देखा होगा, मैं हर एक को ये बोलती हूँ कि 1-2 दिन का नहीं सोचना, एटलीस्ट आपको 30 डेज न्यूट्रिशन मेरे हिसाब से यूज करना है किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ कि 1-2 दिन यूज करके या 10-15 दिन यूज करके किसी नतीजे पे मत पहुंचिए। 30-35 दिन, 35 डेज एटलीस्ट न्यूट्रिशन को यूज कीजिए, अच्छी तरीके, फिर आपको पता चलेगा आप कैसे फील करें, क्योंकि 35 दिन के बाद आप न्यू सेल्स आपके आते हैं। तो आप अगर आपकी स्किन, बहुत सारे लोगों का मैंने यहाँ पे देखा है जिनकी पिगमेंटेशन अच्छी हुई है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा हुआ है। मेरा स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है हर्बल न्यूट्रिशन में आने के बाद। इसका क्या रीजन होता है कि आपकी स्किन कैसी आएगी 35 दिन के बाद, ये भी डिपेंड करता है आपने कैसे खाना खाया है। अभी अगर अगले 35 दिन के लिए मैं परांठे खाऊं, पकौड़े खाऊं, भटूरे खाऊं, बिल्कुल मेरी कॉम्प्लेक्शन फिर से डार्क होगी, मुझे फिर से पिंपल्स आएंगे, मुझे फिर से स्पॉट्स आएंगे फेस पे, राइट? सो आपका डिपेंड करता है आप 35 दिन में कैसा खा रहे हैं, आप कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, वैसी आपकी हेल्थ अगली रहेगी। तो अभी जैसे अगले ये 4 महीने आ रहे हैं, राइट, सर्दी के महीने आ रहे हैं, थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपको चाहिए, तो अभी से आप कैसा खा रहे हो ये चीज मैटर करती है। तो इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। पहले कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यूनिटी कम है? कुछ लोगों में ये मेजर चीजें होती हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम है। फटाफट बताऊंगी कुछ साइंस जो बताते हैं इम्यूनिटी कम है। पहली चीज कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑलवेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल है तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, और कम इम्यूनिटी की वजह से स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है। इसका वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, इसका वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है, राइट? तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा, जैसे मैं कहती हूँ ना, मॉर्निंग रूटीन पे काम करना जरूरी है। सुबह थैंक यू गॉड कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए, माँ बाप के पैरों को हाथ लगाइए, नहीं है तो मन में बैठ के उनका थैंक यू कीजिए, राइट? तो तभी मॉर्निंग रूटीन जरूरी है, ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा कंट्रोल। अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल नहीं होंगे, आपने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत बार, जो शायद बहुत ओवरवेट है या अंडरवेट है या बहुत टेंशन में रहते हैं, वो बीमार भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा बताइए, आपने देखा है ऐसे लोगों को जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और बीमार भी ज्यादा होते हैं? आई लिखिए चैट बॉक्स में जाके।
चैट बॉक्स में क्या आई लिखिए जो ऐसे लोगों को दिखा है जो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से बीमार बहुत जल्दी होते हैं। ओके, यस, बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके स्ट्रेस लेवल से। स्ट्रेस लेवल की वजह से आपका हो सकता है। नेक्स्ट चीज, अगर आपको हमेशा कोल्ड रहता है, कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी में भी कोल्ड रहता है, खांसी जुकाम रहता है, अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसका ऐसा होता है, आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज है। नेक्स्ट, अलॉट ऑफ टमी ट्रबल्स, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, कभी आपको कब्ज हो रही है, कभी आपको लूज मोशंस है, कभी आपको वैसे ही एसिडिक रहता है, पेट ब्लोटेड रहता है, ये सब अगर आपके साथ होता है तो आपको समझना होगा पेट बहुत खराब रहता है, क्योंकि पेट सेंटर है बॉडी का, तब भी आपकी इम्यूनिटी वीक है। जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा आपकी इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग होगी। वेट लॉस, वेट गेन, ये सब तो भूल ही जाओ, ये सब तो आप भूल ही जाइए, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होगी अगर आपका पेट ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका पेट ठीक नहीं है, अगर आपको पेट की कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की, कोच से डिस्कस कीजिए, क्योंकि जब तक पेट हेल्दी नहीं होगा आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपके जख्म स्लो भरने लग जाते हैं, इम्यूनिटी मतलब रिकवरी लेवल कम हो जाता है। आप बीमार हुए, एक इंसान को बुखार हुआ, वो 2-3 दिन में उठ गया, बुखार हुआ, इंफेक्शन हुई थी, उसने न्यूट्रिशन लिया, वो उठ गया, इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। लेकिन एक इंसान उसी बुखार के साथ महीना बीमार रहते हैं। सो किस चीज का फर्क है? रिकवरी लेवल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। नेक्स्ट चीज, यू हैव फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, आपको अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, कभी आपको छींके लग गई, कभी आपको स्किन इन्फेक्शन होगी, कभी आपको कोई भी बॉडी इन्फेक्शन होगी, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन अगर आपको ज्यादा होती है तब भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। और नेक्स्ट चीज, यू फील टायर्ड ऑल द टाइम, अगर आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आपको सुबह उठ के भी ऐसा लगता है कि अरे मैं कितना थका हुआ हूँ, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा लो है, तब भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके साथ बिल्कुल ऐसे होने वाला है कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। ओके, अगर आपको मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है तो फाइनली आप आई लिख दीजिए चैट बॉक्स में जाके, आई लिखिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ से। आई लिखिए अगर आपको मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, गुड। राइट, सो इफ यू फील टाइट ऑल द टाइम, ये कुछ साइंस है कि आपकी इम्यूनिटी लो है। अगर आप ऐसा पर्सन है जिसको 5-6 चीजें कुछ ऐसी होती है तो आपको इम्यूनिटी का ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट चीज, अभी इम्यूनिटी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? पहली चीज जो हम कर सकते हैं, ईट अ बैलेंस डाइट। अभी ये बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, मुझे बड़ा पसंद है और मैं इसको अक्सर डिस्कस करती हूँ और आज भी मैं आपको जरूर थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगी। अभी आप लोगों ने सुबह शेक पीना शुरू किया है, आप न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, आप सब टैबलेट्स को यूज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या जा रहा है? आपकी बॉडी में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जा रहा है अच्छी तरह। पूरा आपको जितना मल्टीविटामिन चाहिए, आपको जितना फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी में सारा में न्यूट्रिशन जा रहा है। तो जब बैलेंस जाएगा तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। सिमिलरली चलिए बात करते हैं दूसरा एस्पेक्ट की, जब आपका वजन घटना शुरू होता है, आप आगे पीछे अपने किसी लोगों से बात करते हैं कि मेरा वजन घट गया, मेरे महीने में 3 किलो वजन घट गया, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपके आगे पीछे के लोग अक्सर आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं अरे 3 किलो महीने का वजन घटा ली, इसमें कौन सा बड़ी बात है, तुमने खाना ही तो छोड़ा है, खाना वैसे भी छोड़ दोगे तो घट जाएगा। किस किसने सुना कि शेक पी के घटाने की जरूरत क्या है, वैसे भी घट जाएगा? चैट बॉक्स में लिखिए आए, किस किसने सुना ये इतना घटा लिया कोई बड़ी बात नहीं, ये तो ऐसे भी घट जाता है। सैर करो, जिम जाओ, जीरे वाला पानी पियो, नींबू वाला पानी पियो। यस, अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना है। बिल्कुल वो लोग सही कहते हैं, वो गलत नहीं है। वजन घटाना है, वजन तो महीने का 10 किलो भी घट जाता है खाना छोड़ के, या टोटली नमक छोड़ दो, कुछ ना खाओ, वाटर डाइट पे हो जाओ, फ्रूट्स डाइट पे, 10-10 किलो भी वजन घट जाता है। लेकिन जब आप अभी अपना फैट लॉस करें, पहली बात आपने कोई भी खाना नहीं छोड़ा, अपने खाने को रिप्लेस किया है। दूसरा, आपने अपने खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया है। ये तो बड़ी हंसी वाली कहते हैं दोबारा फिर बातचीत, ये तो वैसी बात है भाई साहब, मैं अमीर इसलिए नहीं होना चाहता क्योंकि मैं गरीब ना हो जाऊं, है ना? ये तो बड़ी फनी बात है, अभी हंसी आती है। तो ऐसा तो नहीं कहते ना अमीर नहीं होना, गरीब नहीं हो जाऊंगा। बेटा पैसे खर्चने अगर समझेगा तो नहीं गरीब होगा, सिमिलरली सेहत को संभालना सीख जाएगा तो नहीं मोटा होगा। तो ये तो बड़ी सी बेवकूफ वाली बात है अगर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो
अभी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो अभी हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अभी हम फैट लॉस तो कर रहे हैं, पर फैट लॉस के साथ साथ इम्यूनिटी को अच्छे करें, एनर्जी को अच्छा करें, स्किन को अच्छा करें, आपके मसल परसेंटेज को हम इंक्रीज करें। तो बहुत ज्यादा अंतर है सिर्फ वजन घटाने में और हेल्दी फैट लॉस करने में। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेके अपना वेट लॉस करें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। बट जब आप खाना छोड़ के अपना वेट लॉस करते हैं, आप देखेंगे आप ज्यादा बीमार होंगे, आप इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। नेक्स्ट चीज, गेट इनफ स्लीप। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छी नींद आप सबको मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे शरीर में अच्छी इम्यूनिटी देने का जो काम करता है वो काम करता है आपका मसल्स। अभी जब हम जो अपना नाश्ते की जगह हम सबने शेक लेना शुरू किया है, तो एक ऐसा डाइट है जो आपकी बॉडी में मसल को बिल्टअप करता है। जब मसल को बिल्टअप करता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट लॉस होता है, एनर्जी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है। बट मसल को बिल्टअप होने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो है स्लीप। अगर आपका न्यूट्रिशन भी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, बट अगर आप नींद सही नहीं करते हैं तो आपका मसल रिकवर नहीं करता है, मसल गेन अच्छा आपका नहीं होता है। तो गेट इनफ स्लीप। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो 5 से 6 घंटे की नींद आपके लिए काफी है। अगर आप 40 साल से कम है, 6 से 7 घंटे की। अगर आप 40 साल से ज्यादा है तो 7 से 9 घंटे के बीच आप एक साउंड स्लीप लेंगे तो आप देखेंगे आपके वेट लॉस के रिजल्ट्स, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट के रिजल्ट्स और बेहतर आएंगे, आपका वेट मसल गेन अच्छा होगा। राइट, सो गुड स्लीप। नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एक्सरसाइज रेगुलरली। यस, आप देखेंगे भाई यहाँ पे भी जब बोलती हूँ कि आप वार्म अप कीजिए तो बहुत बार वेट गेन वाले लोग नहीं उठते या स्किन केयर वाले लोग नहीं उठते, कुछ वेट लॉस वाले भी नहीं उठते। उन्हें ये लगता है अरे शेक पी तो रहे हैं, उससे वेट घट रहा है, घट जाएगा। आपको जो वार्म अप करा रहे हैं, आपको जो एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपको वजन घटाना है, वो तो आपका बैठे बैठे भी घट जाएगा। ये न्यूट्रिशन इतना कमाल है, 80% रोल न्यूट्रिशन का है, बैठे बैठे भी घटता है। बट जब आपको डेली एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है, उसका रीजन आप फिजिकली एक्टिव पर्सन बने, आपको हिलने डुलने की आदत रहे, आप कंफर्ट जोन में ना जाए कि जब कुर्सी मिले बैठ गए। वो जब भी आपको टाइम मिले आप चलने की कोशिश करें, आप स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। राइट, सो एक्सरसाइज रेगुलरली, और इसको सारी जिंदगी का असूल बनाना है। ये लिख लीजिए, अपने आप को सारी जिंदगी फिजिकली एक्टिव पर्सन रखना है। नेक्स्ट चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो है मेंटेन आइडियल वेट। अभी मैंने ये नहीं बोला अचीव आइडियल वेट, मेंटेन आइडियल वेट। जब आप आइडियल वेट पे आ जाते हैं, उसको मेंटेन रखे सारी जिंदगी। जो भी इंसान ओबीस है, ओवर वेट है, आइडियल वेट पे नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। तो आपको आइडियल वेट पे होना बहुत जरूरी है। जो भी इंसान ओवर वेट होता है, अंडर वेट होता है, ये लोग ज्यादा बीमार होते हैं। सर्दी आ गई, जुकाम लग गया, खांसी लग गई, ये सब हो गया, और रिकवर करने में बहुत समय लेते हैं। आप थोड़े से बीमार हो गए, आप 1-2 दिन लो हुए, दैट्स वेरी नॉर्मल, आप फिर से रिकवर करके उठ गए। राइट, लेकिन अगर आप लंबा समय ले रहे हैं, 1-1 महीना लोग बिस्तर पे रहते हैं सिर्फ बुखार की वजह से, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। राइट, तो अगर आप आइडियल वेट पे हैं तो आपकी बेटर इम्यूनिटी होगी। राइट, नेक्स्ट चीज का आपको ध्यान रखना है, यस, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोक। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जैसे जो पर्सन स्मोक करते हैं, आप देखेंगे स्मोक की डब्बी पे ही जले हुए फेफड़े बने हैं। या जब आप मूवी देखने जाते हैं, वहां पे टेस्टिमोनियल शो होती है। टेस्टिमोनियल मतलब कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस होती है जिनको खुद लंग कैंसर हो गया था, और क्या कंडीशन, कितने लोगों ने देखे, कितने लोगों ने देखा है कि सिगरेट के ऊपर जले हुए फेफड़े बने होते हैं, या मूवी थिएटर्स में आते हैं। आई लिखिएगा चैट बॉक्स में जाके, लिखिए कितने लोगों ने वो देखा है। बहुत बुरी कंडीशन होती है, जले हुए फेफड़े। कुछ लोगों को तो बहुत मतलब ऐसी कंडीशन होती है, देखना भी पॉसिबल नहीं होता है। राइट, हम सबने देखा है। कुछ लोगों की आई क्यों आ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, अरे मुझे पता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, अगर मुझसे इंटरेक्ट करोगे तो मुझे आप भी अच्छे लगोगे। राइट, हम सबने देखा है। लेकिन फिर भी क्या है, कभी सिगरेट पीने वाला इंसान दुकान पे जाके ये चीज पूछता है, क्या इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझे नुकसान देगा? पूछता है क्या सिगरेट वाला पर्सन कि भाई साहब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझे नुकसान देगा? कभी नहीं पूछते। उस पे तो बड़ा बड़ा लिख के भी लगाया है, इट इज कैंसरस, इट इज डेंजरस, बड़ा बड़ा लिखा है, सामने फोटो है, और सामने फोटो है उसकी। वी नेवर आस्क, हम कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन जब हमें न्यूट्रिशन मिलता है फिर पूछते हैं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होएगा तुम्हारा नुकसान, क्योंकि तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। ये अमृत है, हर एक के लिए नहीं बना है।
राइट। सो अगर आपका ऐसा कुछ लाइफस्टाइल है, आप बहुत हैवी स्मोकर है या हैवी ड्रिंकर है, तब भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी। नेक्स्ट चीज, ट्राई टू मिनिमाइज स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है आपके बीमार रहने का। राइट तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके सब लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर आप इस सबको कंट्रोल कर लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप कैसे कैसे बड़े से बड़े चैलेंज से निकल जाएंगे। देखिए फ्यूचर में क्या होना ना कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता आगे होने वाली लाइफ में क्या होना, अगले पल का भी नहीं पता है। क्या किसी ने 3 साल पहले सोचा था कि कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी कि 2.5 साल के लिए 2 साल के लिए लोग घरों में बंद हो जाएंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे कि अपने घर वाले लोगों से मिलना मुश्किल हो जाएगा? क्या किसी ने सोचा था ऐसा कभी होगा कि पूरी दुनिया ठप पड़ जाएगी, बिजनेस कारोबार सब बंद पड़ जाएगा? सोच से भी परे था जो 2020 में हुआ। कभी भी कोई इंसान ऐसा नहीं सोचे। बड़े से बड़े बिजनेस, बड़े से बड़े कारोबार, बड़े से बड़े मॉल, ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे लोगों के अरबों खरबों हजार करोड़ रुपए लगे थे, सब ठप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सो हम अपने फ्यूचर को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। अब भाई अगर एक बार कोरोना आके चला गया तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बार कोरोना आ गया भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो WHO ने भी कह दिया है कि अभी आ गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है कि उन्होंने बोला है कि आपको ऐसे वायरसेस के साथ अब जीना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में हमेशा रहेंगे, लेकिन सरवाइव वो करेगा जिसकी फिटनेस सबसे बेहतर है। राइट तो ये चीजें अभी आती रहेंगी, तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तैयार कैसे कर सकते हैं? अपने आइडियल वेट को मेंटेन करके, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करके, अपने न्यूट्रिशनल गेम को स्ट्रॉन्ग करके। अगर हम इन चीजों को ध्यान रख रहे हैं तो हम अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने और अपने बच्चों को सेव कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये मैं आपके आज के लिए नहीं बता रही, ये मैं आपको आपके कल के लिए बता रही हूँ। हमें न्यूट्रिशन ये सोच के नहीं लेना है मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे 10 किलो वजन घटाना है सिर्फ। नो, 50 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं ये सोच के लेना है। राइट तो कौन से अभी न्यूट्रिशन को डबल करना है जो अभी मौसम शुरू हुआ है, क्योंकि अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। अभी हम गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं। कभी लगता है एसी चाहिए, कभी लगता है रजाई चाहिए, कभी लगता है गर्म पानी अच्छा है, कभी लगता है ठंडा पानी अच्छा है। ट्रांजिशन आ रहा है, अभी नाम प्रॉपर गर्मी में है, नाम प्रॉपर सर्दी में है, और ये चीज सबसे ज्यादा लोगों को बीमार करती है। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करने वाली हूँ जो आपको आज से अपने अपने परिवार के लिए शुरू करनी है। तो आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए, क्योंकि भूल जाएंगे बाद में। कॉपी पेन लीजिए, राइट डाउन कीजिए एंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू फॉर गुड इम्यूनिटी, अभी दिन में जो अपने फ्रेश में प्रोबायोटिक डाल के लेते हैं वो 2 कर दीजिए। आई नो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह ऑलरेडी 4-4, 5-5 बार लेते हैं, बट अगर अभी एक पर्सन आप सिर्फ 1 बार लेते थे, प्रोबायोटिक 2 कर दीजिए, क्योंकि प्रोबायोटिक आपके गट हेल्थ पे काम करता है, आपके पेट की हेल्थ पे काम करता है, और जितना अच्छा पेट का हेल्थ उतना अच्छा इम्यूनिटी। तो प्रोबायोटिक 2 बार लेना है। नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो करनी है मल्टीविटामिन, जो हम दिन की 6 लेते हैं, वो हम 3 लेते हैं, वो हमें 6 करनी है। 2 सुबह, 2 दिन को, 2 शाम को। मल्टीविटामिन को हमें डबल करना है। और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मल्टीविटामिन, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि जो मल्टीविटामिन है उसकी जो ऑर्डरिंग है स्टार्ट हो गया, बट पर आईडी ओनली 1 मल्टीविटामिन मिलती है। सिर्फ 1 मल्टीविटामिन आपको 30 दिन के लिए मिलेगी। तो जितने भी कोचेज यहाँ पे हैं, जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे हैं, आपको ये अपने अकाउंट से ही ऑर्डर करना है, क्योंकि कोचेज को भी अपने खाने के लिए ही 1 मिल रही है। तो आप सबके अकाउंट से सिर्फ 1 ऑर्डर होने वाली है। तो सेम मल्टीविटामिन है सेलुलोज के लिए, आप उसको ऑर्डर कर लीजिए। मल्टीविटामिन को 6 करना है। थर्ड आपको जिस चीज को ऐड करना है दैट इज वृद्धि लाइफ इम्यून हेल्थ। वृद्धि लाइफ इम्यून हेल्थ एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने आयुर्वेदा के साथ मिलके कुछ जड़ी बूटियों की प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टी को मिक्स किया और ये अमेजिंग प्रोडक्ट मिला है। और वृद्धि लाइफ आपको स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ वायरल, फंगल एंड बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाता है।
वायरल, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बहुत ज्यादा ही बचाता है। तो हो सकता है बुखार, जुकाम, खांसी वाला तो हो ही हो, लेकिन बहुत बार लोगों को स्किन पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। बहुत बार फीमेल्स में वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाती है, उनको वेजाइना में, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाती है। सेमली जेंट्स में होता है इवन की। सो आपको ये जो इम्यून हेल्थ है ये आपको उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करती है, राइट। इम्यून हेल्थ फ्रॉम प्रीटी लाइफ, इसको आपको जरूर एड ऑन करना है। नेक्स्ट चीज, मॉर्निंग का शेक आपका कभी भी बीटा हार्ट के बिना नहीं होना चाहिए। आपका कभी भी बीटा हार्ट के बिना मॉर्निंग शेक नहीं होना चाहिए। कितने लोग बीटा हार्ट वाला शेक पीते हैं? कितने लोग बीटा हार्ट वाला शेक पीते हैं बताइए चैट बॉक्स में। क्या हरपाल कौर, ओके वेरी नाइस। और कौन कौन पीता है? बहुत है। जिन भी लोगों ने अपना 10 मंथ्स का, ओके सोनिया वेरी नाइस, मलकीत सिंह, नलिनी, सरबजीत कौर, करमजीत कौर, ओके बहुत सारे नेम्स है, वेरी नाइस। सो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हैं जो ले रहे हैं। तो आपको ऑलवेज मॉर्निंग में 1 पाउच बीटा हार्ट अपने शेक में जरूर डालना है फॉर गुड इम्यूनिटी, राइट। ये आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। नेक्स्ट चीज, रात को सोने से पहले हमेशा आपको नाइट वर्क्स यूज करना है, ऑलवेज यूज करना है। अगर आप इन 5 न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, आपकी नहीं आपका परिवार। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग बहुत पैसा अपने घरों पे लगा देते हैं, बहुत पैसा अपने मार्बल पे लगाते हैं, अपने कपड़ों पे लगाते हैं, लेकिन जब सेहत ठीक नहीं होती ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। इंसान को ना दीवारें दिखती है, ना फर्श दिखता है, ना सोना दिखता है, ना पड़ी हुई जमीनें दिखती है। इंसान हर सांस के साथ सिर्फ एक अच्छी सेहत मांगता है, क्या एक्स्ट्रा दिन मांगता है। सो अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत में कीजिए। अगर आपकी सेहत ठीक है, आप डबल कमा सकते हैं, आप ट्रिपल कमा सकते हैं, आप परिवार से खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी की सब कमाई हुई पूंजी आपकी हेल्थ में लगने वाली है, आपकी हॉस्पिटल्स में जाने वाली है, डॉक्टर्स के पास जाने वाली है। इस पॉइंट को आपको समझना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ पर्सन हमसे 1-2 दिन पहले, कुछ यहाँ जाने से पहले मुझे मिले थे पर्सन, उन्होंने जो शेयर किया, और आज मैंने सुबह कॉल पे भी सुना कि एक पर्सन, मैं बताना चाहती हूँ, कहते उन्होंने इतना अच्छा घर बनाया, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल घर बनाया, जैसे हर इंसान को होता है कि मैं बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा घर बनाया। जो उन्होंने लकड़ी लगवाई, वो भी कहाँ से उन्होंने लकड़ी मंगवाई, कहीं से पत्थर मंगवाया, मतलब कोई भी चीज भी जो उन्होंने लोकल अपने घर में नहीं लगवाई, उन्होंने इतना पैसा लगाया, घर नहीं महल बनाया, राइट। बट जब उन पर्सन की डेथ हुई, जब उस पर्सन की डेथ हुई, तो वो कहते कि लोगों ने बोला कि अंतिम संस्कार 4 बजे किया जाएगा। तो उनके रिलेटिव दिल्ली से आए थे, तो लोग बात करने लगे, अरे 4 बजे संस्कार करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, 6 बज जाएंगे, कब वापस जाएंगे, कब सुबह पहुंचेंगे। कहते उस इंसान की डेड बॉडी को, जो घर उसने अपने जिंदगी भर की पूंजी से बनाया था, उस घर में भी उस इंसान को 4 बजे तक नहीं रहने दिया। वहां भी उससे पहले ही लेके कि चलो जल्दी अंतिम संस्कार करो, लोगों ने नौकरियों पे जाना है काम। ये रियलिटी है लाइफ की, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ दिनों में ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। लोगों को नौकरी पे भी जाना होगा, हमारा जो जिनके साथ काम करते हैं उनको कोई और इंसान ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ चल पड़ेगा। बट सो आपको अपनी सेहत के लिए जीना है, आपको अपने लिए जीना है। हम सब कुछ जो करेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल हर एक को चाहिए, अच्छा घर हर एक को चाहिए, अच्छी गाड़ी हर एक को चाहिए, बट ये दूसरे नंबर पे है। पहली चीज आपकी है। आपके पास जितना भी पैसा होगा, जो सब अस्पतालों में देना पे कितना दुखता है, वो बहुत मुश्किल है, उनसे पूछिए जो निकले हैं। सो काइंडली अपनी पहली इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ को बनाइए। जरूर सोचिए, अगर मैं महीने का इतना कमाता हूँ, उसका कितना, मैं कहती हूँ ना, हेल्थ बजट बनाओ, कितना अपनी वेलनेस पे लगा रहे हैं आप, हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए। और हम क्या कहते हैं, शेक मुक्कन वाला है, मेंबरशिप लेट करवा लूंगी, कैमरा ऑफ करके बैठूंगी, शेक 2 चम्मच वर्त लेंगे, नहीं ज्यादा लंबा चल पाएंगे आप, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, नहीं चल पाएंगे, आपको अपने लिए करना है सच्चाई से। सो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ,
बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने 321 किया, 10 मंथ्स का न्यूट्रिशन किया, सब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स थी, 20-20 सालों से खर्चा कर रहे थे। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, वो आपका डिसीजन है। वो आप 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 6 महीने के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 महीने, वो आपका डिसीजन है। हम आपको सिर्फ इसलिए गाइड करते हैं क्योंकि आप इकट्ठा न्यूट्रिशन 10 मंथ्स का न्यूट्रिशन ऑर्डर करते हैं, आप सीधे 50% पे आ जाते हैं। आप 6 मंथ का करते हैं 42 पे आ जाते हैं। अगर आप 3 मंथ्स का ऑर्डर करते हैं तो वो भी आपका 35-42 के बीच में रहता है। तो आपके कोचेज आपको सिर्फ इसके लिए गाइड करते हैं। अगर आप 1 महीने का भी करना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है करिए, पर सब न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में डालिए, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आप बहुत लकी है कि आप सिस्टम में है, आपको ये रास्ता मिल गया, बहुत लोगों को ये रास्ता मिल नहीं रहा। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड इन्वेस्ट इन योर न्यूट्रिशन। एंड आज लास्ट डे है, मैं बताना चाहती हूँ, आज लास्ट डे है, 31 अक्टूबर है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो आज के दिन में कौन से काम करने हैं बहुत जल्दी बता देती हूँ। तो अगर आप अभी एक पर्सन है जो सिर्फ एक कस्टमर है, आपको जो आज काम करना है, इस सेशन के बाद ध्यान से सुन लीजिएगा, आखिरी दिन है इसके लिए। इस सेशन के बाद आपको अपने कोच को मैसेज करना है कि सर या मैम, मेरे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरा कितना पॉइंट्स रहते हैं, मेरा कितना ऑर्डर पॉइंट रहता है कि मैं अपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को और सस्ता कर सकूं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, अगर आपका कोई भी न्यूट्रिशन फिनिश होने वाला है, आपको पता है आपका कोई न्यूट्रिशन 4-5 दिन में खत्म होने वाला है, उसको आज ही आपको रीऑर्डर करना है। आज ही आपको रीऑर्डर, कल नहीं करेंगे हम, आज ही आपको अपने, आपको लगता है मल्टीविटामिन सिर्फ 5 दिन की आपकी रहेगी, 7 दिन की रहेगी, वेट मत करिए कि 2 दिन की रह जाएगी तब हम करेंगे। नो, आज ही आपको ऑर्डर करना है। आपके सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन होता है, आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आता है। सो अपने न्यूट्रिशन को आज ही आपको रीऑर्डर करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, जो हमारी अमेजिंग प्रमोशन चल रही है कि अगर आप 3 मंथ्स की मेंबरशिप करवाते हैं तो आपको अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मिलती है। 6 मंथ्स की मेंबरशिप पे आपको अमेजिंग 3 मंथ्स में आपको केटल मिलती है, 6 मंथ्स में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, एंड आपको 10 मंथ्स में एक अमेजिंग सा इंडक्शन मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, वो आज लास्ट डे है, तो आपको पता है न्यूट्रिशन तो खाना ही है। तो आप अपना नवंबर, दिसंबर, जनवरी जैसे भी इकट्ठा मेंबरशिप करवाते हैं तो आप इन गिफ्ट्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जिसका आपको ध्यान रखना है, जितने भी कोचेज इस कॉल पे, और कस्टमर्स के लिए एक और है, आप सबके लिए 5th को एक इवेंट है, 5 नवंबर को एक इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है वेलनेस सेमिनार। वेलनेस सेमिनार का मतलब होता है जिसमें आपको बताया जाएगा सारी जिंदगी आपको फिट कैसे रहना है और सारी जिंदगी इस वेट को मेंटेन कैसे रखना है, और कुछ अब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स वाले लोगों को मिलेंगे। ये इवेंट होने जा रहा है 5 नवंबर को खन्ने में। ये एक फिजिकल इवेंट है। आप दिल्ली से हैं, आप गुड़गांव से, आप हरियाणा से, राजस्थान से, जम्मू से, पंजाब से, जहां से भी है, एज ए कस्टमर आपका इस इवेंट पे पहुंचना जरूरी है। और आज टिकट बुक कराने का लास्ट डे है, लास्ट डे है। इसके 600 रुपीज टिकट है, कल के बाद टिकट नहीं मिलेगी। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास कुछ टिकट्स मिली है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद। तो आज ही आपको सब कस्टमर्स के लिए, कोचिंग के लिए तो है ही है, सब कस्टमर्स के लिए ये कंपलसरी है, आपको आज इस टिकट को परचेज करना। तो अभी तक नहीं किया है तो कोचिंग से बात कीजिए, आज का इवेंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये 5 वाला, उसके बाद अगर आप एक कोच है तो आपको अगर 5000 वॉल्यूम पॉइंट करते हैं तो आप अपने फोन प्रमोशन में आ जाते हैं। आप उसके साथ 5 को VIP में बैठते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, जो 11 तारीख का इवेंट है फॉर सुपरवाइजर्स, वो तो लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इंडिया के टॉप प्रेसिडेंट्स टीम इवेंट करने जा रहे हैं और बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमारी टीम के बहुत लोगों की रिकग्निशन है। तो आपको वो फ्रंट रो में बैठ के रिकग्निशन देखनी है, पार्टी भी क्वालिफाई आपको करना है। तो अगर आप ये 5000 वॉल्यूम करते हैं, आप इन सबको कवर करते हैं। सो टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, काइंडली इन चीजों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि मैम मैं हर महीने कुछ ऑर्डर करता हूँ, डिस्काउंट मेरा 25 पे ही है, डिस्काउंट मेरा 15 पे ही है। तो आपको पे प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वो आपके कोचेस गाइड करेंगे। बाकी डिटेल डिस्कशन कोचेस के साथ हमारी इसके बाद 10 बजे कॉल है, आप कनेक्ट कीजिएगा। एंड अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। प्रेमजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। एक वधिया जी क्लैपिंग कर दो सारे अपने वास्ते, और एक जोरदार क्लैपिंग कर दो डॉक्टर गुंजन साहब जी वास्ते। आज ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, और बहुत लोग ਜਿਹੜੇ कंफ्यूज है कि शेक पिए कि ना पिए, खिचड़ी खा लिए, दलिया खा लिए, ये तो बहुत कंफ्यूजन सी।
और बहुत अच्छा मैम ने सारा कुछ क्लियर किया है। वास्ते एक बार फिर क्लैपिंग कर दो। और नवे लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं, उन्होंने अच्छी जी वेलकम कर दो क्लैपिंग करके। मैं तुहानू प्रॉमिस करदा कि तुहानू बहुत गल्लां समझ नहीं आउणगीਆਂ कि सुपरवाइजर स्कूल की हुंदा है, खन्ना अकैडमी की हुंदी है, ओके इम्यूनिटी की हुंदी है। ये तुहानू हौली हौली सारा कुछ समझ आएगा जब तुसीं डेली इत्थे फ्रैश होके बैठोगे, सैशन लगाओगे, इंप्लीमेंट करोगे। देखो ਅਸੀਂ भी सारे नोट्स बनाने हैं, जब तुसीं नोट्स बनाओगे, सीखोगे सारा सिस्टम, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਪ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ 101 ਤਰੀਕਾ weight ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। मतलब कोई तरीका नहीं मैं छड्डिया, सैर, योगा, जिम, सैरा जिम, नींबू पानी, जीरा पानी, कोड़ तुमे, ये सारे मेरे पीते हुए ने, जीरो रिजल्ट है इन्हां दा। जिन्नियां भी टीवी ते एड्स आंदियां ने, सारियां बेल्ट्स मेरे घर पईयां ने, वो सारे प्रोडक्ट फैट को होर दुनिया भर दे सारे प्रोडक्ट मैं यूज कीते, जीरो रिजल्ट है। कोई मैं डॉक्टर नहीं छड्डिया, फैमिली लैके जांदा सीगा भी साडा वेट घट जाए, साडियां प्रॉब्लमां ठीक हो जाए, मेरी शुगर ठीक हो जाए। वो कहंदे सी दवाई खाई जाओ, टाइम टपाई जाओ, इदां दी लाइफ सीगी। बट हर्बल लाइफ च आके एक 26 साल के बच्चे ने मेरी जिंदगी बदलती। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਲਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਲਏ, खिचड़ी दलिया बहुत खा ली आपां। हुण अपनी लाइफ दे विच आपां ने न्यूट्रीशन ऐड करनी है, अपना खाना पीना बदलना हैगा, जिंदगी बदलूगी तुहाडी। साडी भी जिंदगी न्यूट्रीशन नाल बदली है। लोग कहंदे सर शेक नहीं पीता जांदा। मैं तुहानूं दसदा कि शेक दे की फायदे हैगे आ। इहदे विच 8 तरह दे इहदे विच फ्रूट हैगे आ, 20 तरह दी 72 तरह दी सब्जियां हैगियां ने, न्यूट्रीशन पूरा हैगा। 350 डॉक्टर बनांदे आ और इहनूं लैण दे नाल अपने अंदर फैट घटदी है ते अपने मसल्स गेन हुंदे आ। 5 साल पहले मैं एक वीडियो देखी सी, मैं वो देख के हैरान हो गया। उस च उन्होंने बोलिया सी कि समा इदां दा आने वाला है कि लोगों को बुखार, खंघ, जुकाम होएगा, लोग साल साल ठीक नहीं होणगे, दवाइयां असर नहीं करनगियां। और अज आपां वेख रहे हैं। आज सवेरे मैं अपने मदर नाल बैठा सी, मेरे मदर ने अखां भरियां सी। मैं कहा मैम मदर की हो गया? माता जी ने पूछा। वो कहने अपना एक ड्राइवर सीगा पुराना, अज उन्होंने घरों पा लिया, उसकी डेथ हो गई। मैं क्या की है, एक्सीडेंट हो गया? कहते नहीं, बीमार सीगा 2-3 महीने तो, बुखार बिगड़ गया, ਉਹਦਾ ब्रेन ਨੂੰ बुखार चला गया, कोई दवाई ने असर नहीं किया, डेथ हो गई। ਇਹ ਤੁਸੀਂ डेली सुनते होने हो कि बुखार ਨਾਲ डेथ हो गई, ਪੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, डेथ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਫੈਟ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਟ ਹੈਲਥ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੇਕ ਇਧਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਡੱਬਾ, ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, 5 years, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ?
ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਯੂ نو। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਟ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਕੇ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਦਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਵਧੂਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਖੰਘ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਹੱਡ ਨਹੀਂ, ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ 13 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਚ। ਬਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਡਬਲ ਕਰਤਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੋਰਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ ਡਬਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। 13 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ 13 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 23 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ weight 46 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾਉਣਾ, 50 ਕਿਲੋ 54 ਕਿਲੋ weight ਸਰ ਘਟੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਜੀ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਮਾਸੀ, ਮਾਸੜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਨੂੰ, ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਫੋਨ, ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਟ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਆਏ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਲਾ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਫਰੂਟ ਨੇ, 72 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 4 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੀਨਾ ਮੈਮ ਦੀ ਡਾਊਨ 'ਚ ਨੇ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਨਾ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਅੱਛੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ 100 ਤੋਂ 97 ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 8 ਕਿਲੋ weight ਘਟਦਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਫੈਟ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 24 kg। ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਚ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਆ? 24 ਕਿਲੋ weight ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਏਜ 50-50 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਔਰ ਸਨਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਓਕੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ 13 ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਓਕੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਛੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। 800 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਕਲਾਸੀ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। 800 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। जब कोई बच्ची प्रेग्नेंट है, कंफ्यूज है, मैं शेक पीवा कि ना पीवा। कुछ लोगों का पता ही नहीं है, मैसेज लगे ही नहीं, हाले मैसेज लगाना सब नू। डेली 10 ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, 30 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਫਰੀਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, तो आने वाले सैशन बहुत वधिया ने। खन्ना अकैडमी आ रही हैगी एंड चरणजीत सर दी सुपर वर्कशॉप आ रही हैगी, सुपरवाइजर वर्कशॉप सारे ने जो अपने लैवल्स हैगे। अज लकी डे है अपना। अज की तारीख हैगी है 31। ओके, 31 तारीख हैगी है, लकी डे है। अपने लैवल चेक करने और अपने वॉल्यूम पूरे करने हैगे। कोचिस नाल गल करो जो तुहाडे लैवल्स हैगे उन्हें अचीव करना है। और कोई भी तुहाडा सपना हैगा अज पूरा हो सकता है। जो लोग सुपरवाइजर नहीं हैगे, जो लोग सुपरवाइजर अजे नहीं बने, वो अज अपने कोच ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। तो ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। सर ने बहुत अमेजिंग नॉलेज आपसे शेयर की हुई है कि आज बेस्ट है, एवरी डे इज द बेस्ट डे। हर दिन को बेस्ट हम बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। अगर हम सिर्फ लोगों को ग्रो करते हुए देखते रहेंगे तो देखने से ग्रोथ नहीं मिलती है, एक्शन लेने से ग्रोथ मिलती है। आपको सुपरवाइजर खुद करना होगा, आपको न्यूट्रिशन खुद यूज करना होगा, खुद सेशंस पे आना होगा, अपना कैमरा ऑन रखना होगा। सो अगर आप ये सब करेंगे तो आप जरूर ग्रो करेंगे। हम सब यहाँ पे हैं अपनी हेल्प करने के लिए। सो काइंडली सेशन के बाद आप चेक कीजिए कि आप नेक्स्ट लेवल्स पे कैसे जा सकते हैं, बेटर फैट लॉस कैसे कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स खत्म है उसका रीऑर्डर कीजिए। एंड अपने मेंबरशिप की डेट, जितने लोगों की 10-10 महीने की हुई है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने मेंबरशिप की डेट सब लोगों को फर्स्ट बनानी है। हर महीने की पहली तारीख को, कोई फर्क नहीं पता आपकी मेंबरशिप 20 को होती थी 25 को होती थी, नवंबर से एक चीज को बदलिए कि फर्स्ट को ही आपको अपनी मेंबरशिप करवानी है। तो आप देखेंगे आपका पूरा महीना कितना अच्छा निकलेगा। और इस कॉल के बाद हमारी कोचेस के साथ कॉल है। एंड द लास्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट मैसेज, द नवंबर फैट लॉस चैलेंज, जिसका सब बहुत देर से कह रहे थे मैम चैलेंज कब होगा, चैलेंज कब होगा, तो अनाउंस कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल रात को अनाउंस हुए, सिर्फ 10 स्पॉट्स थे, 8 स्पॉट्स आर सोल्ड आउट। मैं लिस्ट में डाली, 8 स्पॉट सोल्ड आउट हो गया, सिर्फ 2 स्पॉट्स लास्ट रह गए हैं। और जो भी लास्ट 2 स्पॉट बुक कर लेंगे उसके बाद हम इस चैलेंज को क्लोज कर देंगे। धमाकेदार 30 दिन का ये चैलेंज होने वाला है। सब पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट्स मिलेंगे, विनर्स को अमेजिंग से उसमें कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं आपको। डिटॉक्स ड्रिंक्स, हेल्दी स्नैक आइडिया, हेल्दी लंच आइडियाज, वर्कआउट्स, फास्ट वेट लॉस टिप, ये सब कुछ इसमें देने वाले मेरा प्रॉमिस है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो जरूर इसको आइडियल वेट पे जल्दी आएंगे, तो इसको मत छोड़िए। 2 स्पॉट सिर्फ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कोचेस काइंडली आप सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।